हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज अबाउट इलेक्शन। ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व निर्वाचन या इलेक्शंस। अब देखो, 5 स्टेट थी। गोवा लिख देते हैं यहाँ पे, गोवा, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर एंड पंजाब। 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस हुए। ठीक है, जिनमें से 4 स्टेट्स विच इज यूपी, गोवा, मणिपुर एंड उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। यूपी में तो बना ही ली है, मणिपुर में भी बन गई है। ठीक है, दे हैड द मेजोरिटी आई गेस 32, और उत्तराखंड में भी दे हैव द मेजोरिटी। बीजेपी की सरकार बनी जाएगी लगभग गोवा में, बिकॉज दे हैव 20 सीट्स, एक आधा मतलब दे विल एक्सटर्नली सपोर्ट, और सरकार बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। पंजाब में इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिला है। बॉर्डर से जुड़ी स्टेट है, यहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है आम आदमी पार्टी ने। क्या कारण रहे, कैसे ये पार्टी एकदम से इतनी उभरी और एक दिल्ली से निकल के दूसरे राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई, वो भी 3/4 की मेजोरिटी से। इतने बड़े पब्लिक मैंडेट के साथ सरकार बनाना बहुत बड़ी बात होती है, मायने रखती है ये बात। तो उसके क्या कारण रहे, कैसा रहा, वो देखते हैं। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट्स लेके इस सरकार बनाने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3/4, 3/4 की मेजोरिटी, इट्स अ ह्यूज। देखो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, दे ऑल डू मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग कहना सभी अपना प्रचार करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया होगा, बीजेपी भी नहीं, श्रोमणी अकाली दल ने भी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि आम आदमी पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेके सरकार बनाने जा रही है? श्रोमणी अकाली दल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टी है, उसके पास केवल 3 सीटें ही आई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस है। इससे पहले उनकी सरकार रही है 10 साल, प्रकाश सिंह बादल आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पर उनकी पार्टी का इतना बुरा हाल होना कि जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साबका मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी अपनी सीट से हार गए। प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है, और उसके मुख्य नेता प्रकाश सिंह बादल का हार जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या ऐसा कारण रहा? ठीक है, ये देखते हैं आगे। पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल, जो श्रोमणी अकाली दल एक रीजनल पार्टी है, जैसे टीएमसी चलो अब नेशनल पार्टी हो गई है, और बहुत सी जो रीजनल पार्टीज है ना। तो रीजनल पार्टी को समझने, मैं रीजनल बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ना पूरे देश, देखो जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो देश के अलग अलग कोनों से हैं। तो ये समझना कि श्रोमणी अकाली दल या किसी रीजनल पार्टी का रीजन में कितना बड़ा वर्चस्व होता है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है। तो ऐसी वर्चस्व वाली पार्टी, ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी का हार जाना, और पार्टी का तो पार्टी, इवन उसके सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सुखबीर सिंह बादल, इनकी वाइफ हरसिमरत कौर बादल आपकी फूड मिनिस्टर रही हैं अभी की कैबिनेट में। ये तो किसान मोर्चे के चलते उन्हें इस्तीफा दे दिया, उससे पहले शी वॉज पार्ट ऑफ द वेरी कैबिनेट, जो अभी हमारी मंत्री परिषद है उसकी मेंबर रही है वो। तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं का हारना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कारण नहीं होंगे इसके? 2 कारण रहते हैं। देखो, मान के चलते हैं 2 पार्टीज है ना, किसी 2 पार्टियों के हारने का या किसी के जीतने का कारण क्या होता है? या तो इन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, या दूसरी पार्टी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा परफॉर्म किया है। अब दूसरी पार्टी तो नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो पहली बार सरकार बनाने जा रही है, तो उन्होंने तो परफॉर्म नहीं किया, मतलब श्रोमणी अकाली दल ने ही बुरा परफॉर्म किया होगा, या वो लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाए कि हम आगे सरकार लाएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। और आश्वस्त करने में आई थिंक आम आदमी पार्टी कामयाब रही, तभी 92 सीट्स लेके आई हैं 117 में से, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, भगवंत मान आई थिंक ये कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिन्हें किसी मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत है। अभी के लिए पंजाब के आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले लोकसभा संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, PB13 संगरूर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इससे ये एमपी रहे क्या, अभी भी एमपी हैं। ठीक है, और ये लोकसभा में बहुत बोलते रहते हैं, इनकी बहुत सी कविताएं हैं, है ना। इससे पहले ये कॉमेडियन थे, बहुत सी पंजाबी मूवीज में इन्होंने काम किया है। पर अभी धूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वहां से ये एमएलए जीते हैं,
विद अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 58,206, 58,000 वोटों के मार्जिन से जीतना। जो उनके राइवलरी थे, गोल्डी करके उनका नाम है, और उनको बहुत ही कम वोटें पड़ी हैं। 58,000 वोटों के मार्जिन से जीतना भगवंत मान जी का बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले वो एमपी का जो मार्जिन था वो भी बहुत बड़ा मार्जिन था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नवजोत सिंह सिद्धू जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी नहीं हारे, वो हार गए हैं। अगर आप इस ओवरऑल इलेक्शन का रिजल्ट देखें ना, एक एनालिसिस करें, तो रेदर देन कि कैंडिडेट कौन है, इट वाज कि पार्टी कौन सी है। कहने का मतलब कि एक लहर होती है, जैसे 2014 में बीजेपी की लहर थी, मोदी जी की लहर थी, 2019 में भी मोदी जी की लहर थी, तो आपका उसका रिजल्ट देखने को मिला, सरकार बनी और दे हैड अ प्रॉमिसिंग मेजॉरिटी। ऐसे ही इस वक्त इस इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की एक लहर थी। कौन कैंडिडेट है, कौन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के लोगों ने दो चीजों को देख के वोट करी है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट, जी हाँ, भगवंत मान के नाम पर वोट पड़ी है। दूसरा आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट पड़ी है। आम आदमी पार्टी के नाम का ही ये असर था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विच इज अमृतसर अर्बन, कहाँ कभी नहीं हारे हैं, वहां से वो भी हार गए हैं। और एक बहुत बड़ी लॉस कह लो कांग्रेस को, चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि अब देखो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, आपकी सरकार चली है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस के करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो भी हार गए हैं। ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट है, बहुत बेइज्जती का विषय है कि जो आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चन्नी, वो हार गए हैं। और वो दो जगहों से लड़ रहे थे, एक भदौर से लड़ रहे थे, चमकौर साहब से, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये दिखाता है कि पार्टी की इमेज पंजाब में अच्छी नहीं है, या कह लो बहुत बुरी है। हालांकि ये बहुत ऐसी तीव्र स्टेटमेंट मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर पार्टी की इमेज बहुत बुरी है। क्यों? आपको रिजल्ट बता रहे हैं, रिजल्ट इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि आपका जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो भी दो जगहों से हार गए हैं। राहुल गांधी भी नहीं हारे थे यार, तो ये हार गए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रही? इंपॉर्टेंट अपडेट, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं सॉरी, जो पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, लगभग 6 महीने पहले नवंबर 2021 में उनको कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया गया और कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। उसके बाद दे मेड हिज ओन पार्टी पंजाब कांग्रेस, और उसके बाद पंजाब कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, और वो अपनी जद्दी पुश्ती का मतलब होता है कि जो उनकी पारिवारिक कह लो, जो सालों से कभी नहीं हारे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से हैं। अगर देखा जाए तो वो एक रॉयल फैमिली से आते हैं। रॉयल फैमिली जो पटियाला रियासत थी पहले, ठीक है, पटियाला प्रिंसली स्टेट थी, रियासत थी, उस फैमिली के वो वंशज हैं। तो वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट या कह लो बहुत दिग्गज नेता है पंजाब पॉलिटिक्स के। तो उनका हार जाना बहुत ही कह लो इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में सामने आया है। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे सामने उभर के आया, द बीजेपी चीफ अश्विनी शर्मा वो पठानकोट की सीट से हार गए हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि केंद्र सरकार में जो पार्टी है उनका वर्चस्व तो नहीं, पर उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर कायम है, ठीक है। बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और उनका जीतना लाजमी था, है ना। ये एक्सपेक्टेड था कि कम से कम उनके बीजेपी चीफ तो जीतेंगे। और अश्विनी शर्मा जी वैसी एक पर्सनैलिटी है जिनकी इमेज बहुत अच्छी है। देखो कोई भी पर्सन हो, अगर वो जीतता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो पर्सन की खुद पर्सनल इमेज एक्सेप्शनली अच्छी हो, या उसकी पार्टी की इमेज अच्छी हो, ठीक है। और कुछ किसान जो आंदोलन हुआ उस टाइम पर जो फैक्ट सामने आए, उससे बीजेपी की इमेज थोड़ी सी आहत हुई है पंजाब में खासकर, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में तो चलो बीजेपी की इमेज अच्छी है तभी सरकार बनाई बैठे हैं, वो तो फैक्चुअल बात है। पर पंजाब में इमेज को धक्का लगा क्योंकि पंजाब एक किसानों से मतलब कह लो कि कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ पर फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो फार्मर एजिटेशन जो हुई, ठीक है, 2021 में, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा, वरना 2 सीटें जो आई हैं बीजेपी को इससे ज्यादा आती बिल्कुल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट, देखो कुछ लोग होते हैं, शायद ये स्टेटमेंट कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर कुछ लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। पंजाब में जो फार्मर एजिटेशन हुई, दिल्ली जाके लोग बैठे, वहां पर एक इंपॉर्टेंट लीडर उभरे थे, बलवीर सिंह राजेवाल, ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा जो फ्रंट था फार्मर एजिटेशन का, उससे हटकर ही जॉइंट पॉलिटिक्स, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई
और वो बहुत बुरी तरह हारे, इवन अपना डिपॉजिट भी लूज कर बैठे। डिपॉजिट लूज करने का मतलब है कि उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स वोट्स भी नहीं मिली और उनकी जमानत जब्त हो गई, जो कि और भी बेइज्जती की बात है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं इस पूरे के इलेक्शन रिजल्ट के। आगे देखो तो आम आदमी पार्टी स्वेप्ट द असेंबली पोल्स इन पंजाब गेटिंग अ 3/4 मेजॉरिटी। जो मैंने बातें एक्सप्लेन करी हैं उन्हीं को बस शब्दों में लिखा गया है, आपके लिए पढ़ दूंगा मैं, ठीक है। यहां पर श्रोमणी अकाली दल, देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रोमणी अकाली दल और पहले बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का पहले क्या था, अलायंस था, ठीक है। एनडीए में श्रोमणी अकाली दल, एनडीए क्या है, बीजेपी का अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका श्रोमणी अकाली दल पार्ट था। पर फार्मर एजुटेशन के चलते श्रोमणी अकाली दल ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया। बट सिंस श्रोमणी अकाली दल की जो इमेज थी या करंट सिनेरियो था उसमें दे डिडंट फील दैट दे वुड विन, ठीक है, तो दे हैड टू मेक एन अलायंस। देखो अलायंस कब करती है पार्टी, अलायंस तब करती है जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि भाई हम जीतेंगे, ठीक है। तो प्री इलेक्शन अलायंस इसीलिए होता है। तो प्री इलेक्शन अलायंस हुआ श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी में, दोनों ने कंबाइन हुए, दोनों कंबाइन करके भी केवल और केवल 4 सीटें जीत पाए हैं। बीजेपी अपने दम पर भी 2 सीटें ले पाई है, विच बिगेन टू सीन एज अ मल्टी कॉर्नर। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते हैं, जैसे लुधियाना से सिमरनजीत सिंह बैंस वो जीते हैं। आम आदमी पार्टी प्रोजेक्टेड एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा से एमपी हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया संगरूर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। भगवंत मान एज इट्स चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट, भगवंत मान आने वाले सीएम हैं। इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। अब इस चीज को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो जब पहले 2017 की असेंबली इलेक्शन हुए उसमें आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी दैट दे वुड स्केयर गुड, बट है ना, दो विड स्कोर गुड, बट फिर भी स्कोर अच्छा नहीं रहा। उसका एक मुख्य कारण ये था कि उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। इलेक्शंस तक अरविंद केजरीवाल जी को शायद लगा कि वो अपने फेस वैल्यू पर जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी रीजन की बात करते हैं ना, अब मान लो एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लो हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी ये करेगी कि वहां पर किसी हिमाचल के बंदे को अनाउंस ही नहीं करेगी, तो दिल्ली बैठे बंदे से दे वुडंट बी इम्प्रेस, उससे वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसा ही 2017 में पंजाब में हुआ। इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी ने किसी पर्सन को एज अ फेस ऑफ कैंडिडेट, एज अ फेस ऑफ सीएम किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया। इनका खामियाजा उन्हें 2017 में भुगतना पड़ा। उस गलती को उन्होंने रेक्टिफाई किया 2022 के इलेक्शन में और भगवंत मान जी को एज अ सीएम फेस प्रोजेक्ट किया, which resulted in a huge victory of 92 out of 117, which is 3/4. He said that Thursday, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कह लो, खटकड़ कला एक विलेज है, ठीक है। खटकड़ कला विलेज है बंगा के आसपास, बंगा कह लो शहीद भगत सिंह जी का जो इलाका है, जो उनका गांव है, उसके आसपास का इलाका है, ठीक है। तो खटकड़ कला से चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह वहां से क्या लेंगे, अपनी शपथ लेंगे, राजभवन से नहीं। ये पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आप क्रशेस ट्रेडिशनल पार्टी कौन सी है, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस। देखो दो ही पार्टीज हैं जिनमें हमेशा टर्मोइल चला रहा है, कभी कांग्रेस की सरकार बन गई, कभी श्रोमणी अकाली दल की सरकार बन गई। अभी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उससे पहले श्रोमणी अकाली दल अपनी 2 टर्म्स 10 साल लगातार उनकी सरकार बनी रही है। इस बार दोनों पार्टियों को अलग करके, दोनों पार्टियों को चारों खाने चित करके, ठीक है, कहें तो आम आदमी पार्टी ने ह्यूज विक्ट्री को पाया है। अब देखो 92 आउट ऑफ 170 सीट्स, भगवंत मान द पार्टी पिक फॉर टॉप मोस्ट इज ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। द राइज एंड राइज ऑफ आप, द रूलिंग कांग्रेस which won 77 seats in 2007 managed to win only 18 seats। अब यहाँ पर कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे वो चिरंजीत सिंह चन्नी हो, नवजीत सिंह सिद्धू हो, या आपके राहुल गांधी जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो, कोई भी हो, जो लीडरशिप है उसे ये सोचना चाहिए, उन्हें ये दोबारा जांचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि 77 से दे कुड ओनली विन 18। इतना बड़ा डाउनफॉल, इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई? इसका एक मुख्य कारण रहा जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको वहां से हटाना। जो कह लो ना टर्मोइल रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसने इस इमेज को बहुत बिगाड़ा।
अगर शायद वो टर्मोइल ना होता तो 18 की शायद 36 या 40 के आसपास ही सीट्स ले जाते, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस होती। 18 बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। तुम ये सोचो कि भाई साहब जो चीफ मिनिस्टर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का हार जाना बहुत बड़ी बेइज्जती का विषय होता है। तो कांग्रेस में जाहिर सी बात है कुछ सुधारों की जरूरत है और ये परफॉर्मेंस उन्हें सुधार की तरफ लेके जानी चाहिए। अगर वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस खत्म होती नजर आएगी आपको। पंजाब में तो इसे खत्म ही मान के चलो, क्योंकि 18 सीट्स लगभग खत्म होती हैं। पर नेशनल लेवल की पार्टी का इतना बुरा हाल, तो जाहिर सी बात है दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हालांकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, है ना, पर एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो, मेरा ये इतनी डिस्कशन करने का पर्पस क्या है। हो तो ये भी सकता है कि मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये जीते, इतनी सीटें आई, इतनी सीटें आई, बात खत्म। ये हुई फैक्चुअल बात। पर क्या आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। आपको ये समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण होंगे। आम आदमी पार्टी के दो कारण हैं। उनका दिल्ली मॉडल जो एक एग्जाम्पल के रूप में है, उनके जो इस वक्त करंट लीडर हैं, करंट लीडर से मेरा भाव है पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो लीडर, मुख्य लीडर हैं भगवंत मान। तो जो भगवंत मान है उनका लोकसभा में बोलना, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। फार्मर एजुटेशन का इन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। इन चीजों का एनालिसिस करना ही आपका काम है, वही एग्जाम में काम आएगा रेदर देन फैक्ट्स। ठीक है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट अ सिंपल विक्ट्री, पहली बार इतिहास रचा। मतलब आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली से बाहर कदम रखा है और दिल्ली से बाहर सरकार बनाई है। थोड़ी टाइम इट बिकम अ नेशनल पार्टी। चलो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।